धर्मदास जी बोल रहे हैं, सुन जिंदे जगदीश शीस जोनी जीव दम श्वास उसास कहो क्यों स्वामी, नहीं जो माया मोह तो क्यों उतरे गन्नामी। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अक्सर रहाई, तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोले गुसाई। अंजल करो आहार व्यवहार कब्रम की बाता, निराकार निर्मूल तुमरे दिखे तन और गाता। कहते बात तो ऐसी, कहते अटपटी कर रहा है कि मेरा कोई शरीर नहीं है, तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, फिर भी तुम आहार कर रहे हो, बोल रहे हो। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन थीर, धर्मदास धोखा दिला छानो नीर और खीर। हम हैं शब्द रूप अनूप अनंत अजूनी, हम रहना पिंड और प्राण हम काया मदमोनी। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। ना मैं जन्मू ना मरूं, नहीं आऊं नहीं जाही, शब्द विहंगम सुन में ना हमरे धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा बताते हैं, सुन ले धर्मदास, हमारे आप जैसे शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वासों से नहीं चल रहा, बगैर श्वासों के बगैर प्राण के है। और गर्भ योनि में हम नहीं आए, माँ के पेट में हम नहीं आए, और मादर पिदर ना जननी जाए, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं किसी माँ से जन्म मैंने नहीं लिया। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे आचार विचारा। अब धर्मदास जी बीच बीच में ये कहते रहे कि ये मुसलमान है, और ये कहता था कि मैं तो जो है ना कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम वैष्णव साधु हैं, और मुसलमान तो मांस खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, उनको वो तो पापी हैं। ये कहने की चेष्टा कर रहा था धर्मदास। तो परमात्मा ने बताया कि देखो, पाप कोई भी करता है, हिंदू करे मुसलमान करे कोई भी करे, वो पापी ही है। जीव हिंसा जो करता है वो दोषी ही है। लेकिन तुम कितना पाप करते हो धर्मदास, अब सुन ले न्यारे न्यारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नत्या। परमात्मा ने कहा कि जो तूने यहाँ ये जगह लीप के गोबर के साथ, गारा के साथ, और इतना स्वच्छ किया स्थान जहाँ तूने खाना बनाना है और बैठ के पूजा कर रहा था, तो तुम प्रतिदिन चूल्हा लीपते हो ना, चौका लीपते हो, चूल्हा लीप लाप का भोजन बनाते हो, या घर को लीपते हो। साल पहले कच्चे होया करते फर्श, और वर्तमान में पक्के फर्शों पर भी पोछा लगाते हैं, फिनाइल, इनमें भी पाप होते हैं। तो क्या बताते हैं, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नत्या। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। एक लोटे में पानी भर रखा था धर्मदास जी ने, और उस तालाब का जिसमें वो तीर्थ मान रहा था, जिसमें नहाने से मोक्ष मानता था, और उसी जल को भर के बाहर लाके लोटा रखा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि जिस तालाब में तू स्नान करके तीर्थ में मोक्ष मानता है, उसी से तू जल भरे बैठा है, ये लोटे में देख कितने जीव जंतु हैं। जब धर्मदास जी ने ध्यान से देखा, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे ऐसे ऐसे। कहते तेने जो स्नान किया इस तालाब में जिसमें मोक्ष मानता भले पुरुष, ऐसे मसल कर ना जाने कितने जीवों को, करोड़ों जीवों को मार दिया तेने। और बात करे तो यहाँ मोक्ष की, इन तीर्थ के पानी में इस जोड़ में नहाने तो मोक्ष मानता है। तो क्या बताते हैं, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस तालाब में तू मोक्ष मानने के लिए नहान आया है जोड़ में, इसमें 1000 ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी भी आदमी को मारे या जीव हिंसा कोई प्राणी पशु की करता है, वो भी महापाप है, वो भी पाप है, अपराध है। लेकिन भगत को मारना महाअपराध है, क्योंकि भगत किसी को सेध्या नहीं करे।
और निकम्मी आत्मा उनको कोई वाद विवाद करके आप ही दुखी हो करके अपने अज्ञान से उनको हानि कर देते, मार देते थे। तो अब क्या बताते हैं कि एक ब्राह्मण एक भगत के मारने का जो घोर पाप है, ऐसा 1000 ब्राह्मण मारने का पाप है जो इस तीर्थ में तू न आया। 1000 ब्राह्मण की हत्या का तुझे पाप लग गया। ब्राह्मण सहस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी कीट मर जाई, जी सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। चौके में जैसे तुम चूल्हा बालते हो, लकड़ी जलाते हो, उसमें सूक्ष्म जीव जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो दिखाई भी ना देते। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कुछ तो ऐसे हैं घास जैसे हरे हरे, कुछ पृथ्वी के रंग से मिलते जुलते जीव हैं जिनको तुम देख भी नहीं पाते और पैरों के तले कुचले जाते हैं, हाथों से भी लीपते हो मर जाते हैं, कपड़ों को झाड़ते हो, इसमें भी हवा में उड़ने वाले जीव मरते हैं। कितने जीव मारता है तू सारा दिन में। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई, वह जीव हंसा उतरे नाही। कितने तुम कितने पार होने के मंत्र जप करें जाइए, ये जीव हिंसा नहीं उतरे जो तुम मंत्र ले रहे हो। इनसे पाप नहीं कटेंगे। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कहाँ से चल कर आए हो तुम। बांधवगढ़ से, धर्मदास जी ने कहा। बांधवगढ़ कितनी दूरी पर है? यहाँ मथुरा से 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। तो 750 किलोमीटर पैदल चल कर आए हो। कहाँ पैदल चल के आए? तो पैरों के नीचे कितने जीव मार दिए तूने वहां से लेकर यहां तक। और इस तालाब में नहाने का तो एक भी पुण्य कोई ना, इसमें नहाया जब कितने जीव हिंसा कर दी। अब तीर्थ में स्नान करने का तो एक भी पुण्य कोई ना, और पाप कर दिए मालगाड़ी में ना चले। अब क्या बताते हैं भगवान, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, या अपराध ना उतरे देवा। ठाकुर घंटा पौन जकोड़े, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्मता साजे। अब क्या बताते हैं कि तुम ये सारी बता दी कि इन सब में ही पाप होते हैं, जीव हिंसा होती है जिनको तुम देख नहीं पा रहे। और तुम केवल एक ही बात देख रहे हो को जो जीव हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, वो पापी हैं। परमात्मा ने कहा पापी तो हैं वो, लेकिन पापी तुम भी हो। तुम इतने पाप कर रहे हो, वो तो उतने पाप तो वो कर ही रहे हैं जो मांस खाते हैं, वो और भी अधिक पाप कर रहे हैं, पर तुम भी पाप कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि जो जीव हिंसा करता वो पार नहीं हो सकता। धर्मदास जी से कहा, परमात्मा ने पूछा कि आप स्वयं कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो अपराधी पार नहीं होते। अब तूने कितने जीव हिंसा एक दिन में करती, अब तू कैसे पार होगा। और जिन मंत्रों को तू आधार बना रखा है, जिनको तू जाप करता, ये ना वेद में ना गीता में, ये व्यर्थ है। अपने आत्माओं, एक आत्मा को सिरे चढ़ाने के लिए, यथार्थ ज्ञान में रंगने के लिए परमात्मा ने कितनी मत्था पचाई करनी पड़ती है। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, पूजा दर्पण सब छुड़ाऊं। परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान बता दूंगा। और ये जो तू इस तरह की फंड करे, तीर्था घूमता फिर और ये घंटी बजावे, इनकी जरूरत ना पड़े। फिर झाड़ी लंगी करत हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है नेसा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ फिर मुक्त निशानी। कहो किस विध करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। परमात्मा कहने लगे, बोल अब कैसे पार होगा तू, तेरा क्या ये भक्ति लगेगी। तेरे ऊपर तो इतना पाप है जैसे त्रिलोकी का भार तेरे सिर पर इतने पाप इकट्ठे कर लेते हो। और जिन मंत्रों को तुम जाप करते, ये पाप नाश के नहीं है। पाप नाश का मंत्र भी हम ही देंगे तुमको।